नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स निकालना सीखेंगे और कैसे कैसे निकालते हैं। बहुत मजेदार तरीके से आप 2 मिनट के अंदर, मात्र 2 मिनट के अंदर सीख जाओगे। आज ही 1 फरवरी 2025 को नया बजट आया है और नया बजट में जो आपका न्यू टैक्स रिजिम है वो चेंज हो चुका है। न्यू टैक्स रिजिम जो चेंज हो चुका है, क्या बदलाव आया राजा? अब जो है वो 0 से लेकर 4 लाख तक का जो है वो टैक्स रेट 0 लगेगा। 4 लाख से 8 लाख 5%, 8 लाख से 12 लाख 10%, 12 लाख से 16 लाख 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%। जो 15 लाख तक से मोर होते ही पहले अगले पिछले साल की बात कर रहा हूँ राजा, 15 लाख से ज्यादा होते ही 30% लगता था। अब राजा क्या होने लगा? 24 लाख से जब ज्यादा होगा ना, मोर देन 24 लाख, तब जाकर 30% लगने वाला है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। साथ ही साथ पहले 7 लाख तक, सर 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट होने वाला है। और सैलरीड पर्सन वालों के लिए आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 होता है, तो 75,000 पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका होकर उसके बाद फिर 12 लाख कटेगा। मतलब किसी व्यक्ति का 12,75,000 है तो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगा 75,000 रुपीज का, अंडर हेड सैलरी हेड में मिलेगा 75,000 का। उसके बाद आपको 12 लाख, 12 का 12 लाख साफे क्या हो जाएगा राजा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टैक्स वहां पर नहीं लगेगा 87A रिबेट में। बिल्कुल समझ के क्या, ये न्यू टैक्स रिजिम है, ओल्ड टैक्स रिजिम की बात नहीं कर रहा हूं। न्यू टैक्स रिजिम में अब बिल्कुल यहां पर क्या हो गया राजा? बदलाव हो चुका है, आपको दिख रहा होगा। कैसे यहां पर निकालते हैं? मान के चलिए कोई पर्सन का 14,15,000 रुपया, किसी पर्सन का 14,15,000 रुपया है, तो सर देख के पता चल रहा है मतलब 12 लाख से ऊपर है, बिल्कुल पूरा पूरा टैक्स लगने वाला है। आगे निकाल कर दिखाते हैं आपको, कैलकुलेशन करते हैं, आप भी फटफट फटफट निकालना शुरू कर दोगे, आप भी झटपट निकालोगे। कैसे निकालते हैं? सबसे पहला स्टेप वन क्या करना है? सबसे पहले यार राजा आपको देखना है यहाँ पर कितना है, 14,15,000 है। अब ये स्लैब रेट में निकलता है, ऐसे 30%, 15%, 5% नहीं लगता है, स्लैब रेट में लगता है। सबसे पहले यहाँ पर 14,15,000 है, तो इसी में 0 से 4 लाख तक 0% लगेगा। तो सर 0 से 4 लाख यहाँ पर कितना लगेगा? 0% लगेगा। समझ गए क्या? 0, तो 0 रुपया, ठीक है। फिर 4 लाख से 8 लाख 5%। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके आपको दिखाते हैं कैलकुलेटर पर, ताकि आपको थोड़ा सा सर समझ में आने लगे। तो सर 4 लाख पे 8 निकालना है हम लोग को 5%, तो कितना होगा राजा? 20,000। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 20,000। कितना लिख देंगे सर? 20,000। उसके बाद यहाँ पर चलिए सर 8 लाख तक हमारा काम खत्म। अब 8 लाख से 12 लाख 10%, चलिए हम लोग निकालते हैं, मतलब 4 लाख। 8 लाख से 12 लाख मतलब क्या हुआ राजा? 4 लाख हुआ। 8 लाख से 12 लाख क्या हुआ? 4 लाख हुआ। 4 लाख का 10% निकालते हैं, तो सर 4 लाख का 10% सबको पता है क्या होगा? 40,000। तो 40,000 हमारे यहाँ निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं? तो सर 0 से 4 लाख तो 0%, 8 लाख तक 20,000। उसके बाद दोस्तों किसी का इनकम मतलब 12 लाख तक है तो 40,000, लेकिन यहाँ पर 14,15,000 है, ठीक है। उसके बाद 12 लाख से 16 लाख 15%, मतलब यहाँ पर तो सर 12 लाख से 14,15,000 है ना राजा। 12 से 14,000, 12 लाख से 14,15,000 है, मतलब 2,15,000 है। तो सर 2,15,000 का निकालेंगे 15%, 2,15,000 का निकालेंगे 15%। आओ निकालते हैं, कैलसी पर करते हैं। 2 लाख, चलो सर 2,15,000 आराम से, और यहाँ पर निकालेंगे कितना? 15%, 15% तो कितना आएगा राजा? 32,250। कितना था राजा? 32,250, 32,250। सबको सम करेंगे, चलिए जोड़ते बराबर से। तो सर अपना 32,250 तो है ही, और अपना 20,000 हो गया, अपना 40,000 हो गया, तो कुल मिलाकर 92,250 आ रहा है, ठीक है सर। यहां पर देखो सही बिल्कुल आ गया, 92,250 आ रहा है, 92,250। समझा क्या कैसे निकालते हैं? समझा क्या कैसे निकालते हैं? अब उसके बाद दोस्तों अपना प्लस 4% का सरचार्ज लगता है, सॉरी 4% का क्या लगता है राजा? जो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, ठीक है। तो 4% क्या लगेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। निकाले क्या? तो 4, अब हमारा 92,250 आ गया। अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि अगर वो सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन का स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है? 75,000। अगर 75,000 अवेलेबल होता तो सर यहाँ पर
75,000 घटाकर 13,40,000 का निकालते हैं। लेकिन हम सैलरी पर्सन का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसका बात कर रहे हैं राजा? अगर आप केवल वो केवल ऐसे ही कमा रहे हो, बिजनेस से कमा रहे हो, तो 92,000 अपना 250 रुपया हो गया, प्लस यहाँ पर अपना 4% जोड़ देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। चलिए सर जोड़ ही देते हैं आपके सामने। 92,250 से गुना 4% कितना आया? 3690 आ गया। इसको हम लोग जोड़ देंगे 3690 को 92,250 से। कुल मिलाकर सर कितना आ गया टैक्स? 95,250। इतना ही ना है? कितना है सर? 95,940। ठीक है सर, 940 जो भी है। तो ये हमारा रेट इस तरीके से निकल के आ गया। आई होप दोस्तों समझे होंगे। चलिए एक और हम लोग निकाल के देखते हैं। अगर किसी का अगर आय है 20 लाख, तो सर फटाफट से आपको बताना है, अगर किसी का आय 20 लाख है तो उसका कितना टैक्स बैठेगा, फटाफट से बताना है। और 4% सेस भी आप लोग जोड़ के बताइएगा। सारे बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा किस तरीके से निकालते हैं। एक हम ये निकाल कर दिखा देते हैं, ठीक है, फिर से समझा देते हैं आपको। तो सर इसी में 20 लाख में 0 से 4 लाख तक, 0 से 4 लाख 0 लगेगा। फिर अगले नेक्स्ट 4 लाख पर 5%, 20 लाख का 5% नहीं, 4 लाख का 5% 20,000। दोस्तों अगला 4 लाख पर, इसी के अगले 4 लाख पर, मतलब अभी कितना हो गया है? 12 लाख हो चुका है ना। इसी के अगले 4 लाख पर कितना लगेगा राजा? 10%। कितना लगेगा? 10%, मतलब 40,000। चलिए इसके बाद अगले 4 लाख, मतलब कहां तक चले गए हम लोग? अभी हम लोग 4 लाख 4 लाख 4 लाख और 4 लाख 16 लाख चले गए। तो अगले 4 लाख पर 15%, तो 15 चौके 60, तो 60,000 हो गया अपना। उसके बाद अगले 4 लाख पर, उसके बाद अगले 4 लाख पर सर 20%, मतलब 1 लाख, मतलब 100K। कुल मिलाकर कितना हो गया राजा? फटाफट से जोड़ो, 20 और 40 अपना 60 हो गया, 120 और 120 और 100 कितना हो गया? 220, मतलब 2,20,000। 2,20,000। इस पर हमारा क्या लगेगा? 4% सरचार्ज जोड़ दीजिएगा, प्लस 4% सरचार्ज, सॉरी सरचार्ज नहीं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, बार बार सरचार्ज बोल रहा हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या जोड़ेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो राजा हम लोग क्या करेंगे? 2,20,000, 2,20,000 पे हम लोग 4% अपना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ेंगे, जो कि अपना 8,800 रुपया आएगा। और टोटल हम लोग क्या निकालेंगे? अब टोटल हमारा कितना आ गया? दोनों को जब जोड़ देंगे, 2,20,000 और 8,800 को जोड़ते हैं। चलिए कितना आएगा? 2,20,000 कितना आया? 2,28,800 आ गया। इतना आपका टैक्स बैठा। तो अब होमवर्क आपको देते हैं और कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए एक सवाल देते हैं आपको, एक सवाल देते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति का इनकम, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 19 लाख, सुनिए, अगर किसी व्यक्ति का इनकम 12 लाख तो बताइएगा टैक्स कितना बैठेगा। जी हाँ दोस्तों, यही इस बजट का खेला है। 12 लाख से 1 रुपया भी अगर बढ़ जाता है तो वहां पर पूरा पूरा टैक्स लगता है। तो आपको सवाल दिया है, आप लोग जरूर हल कीजिएगा, कमेंट में बताइए कितना होगा। और टैक्स स्लैब रेट का जो PDF है वो आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जरूर बताइएगा 12,08,000 का कितना टैक्स बैठेगा यहाँ पर। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।